गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। हमने चैप्टर 1 के बेसिक्स के बारे में अभी तक पढ़ा है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का भी कंसेप्ट पढ़ा है, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट पढ़ा है और स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ा है। आज हम 1.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाए हैं आधी से ज़्यादा बात तो मैं आपको उसमें क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है कि 0 एक रेशनल नंबर होता है। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट? क्या आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? तो बताइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 0 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो पहले आप सोचिए, अगर नहीं पता तो फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू सुनिए। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, P बाय Q की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों को इंटीजर होना कंपलसरी है, इंटीजर होना। और दूसरी बात, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये 2 शर्तें बताई है। तो अब आपका क्वेश्चन है, क्या आप 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हो क्या? तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? 0। क्या लिखा? 0। क्या मैं इस 0 के डिनोमिनेटर में, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ, किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ये बात आपको पता है। तो अब देखिए, आप 0 को रेशनल नंबर कह सकते हो क्या? ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, क्या ये दोनों आपको इंटीजर मिल पा रहे हैं? क्या ये दोनों आपको इंटीजर मिल पा रहे हैं? तो आप बोलोगे यस सर हमको P और Q इंटीजर मिल पा रहे हैं। फिर आपने देखा कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या ये 0 है? तो आप बोलोगे नो सर। तो देखिए, क्या आपकी ये दोनों बातें यहाँ पर ट्रू आ रही है? तो आप वापस से बोलोगे यस सर P और Q दोनों इंटीजर है, 0 और 1। हमारा Q डिनोमिनेटर जो कि 0 नहीं है। तो पहली बात यस, और दूसरी बात, जब नो आती है तो आप उस किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हो। सो 0 इज़ ए रेशनल नंबर। आप कह सकते हो 0 एक रेशनल नंबर है, और बोला उसको P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो 0/1, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको मैंने डेफिनेशन में ही क्लियर करा दिया था आपको, लेकिन फिर भी बुक में क्वेश्चन दे रखा है तो आपको मैंने क्लियर करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए थे कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? 6 है, तो 6 में 1 को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 7। तो इन दोनों नंबर को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इनके बीच के रेशनल नंबर अपन को पता हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला वापस से सेम क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर पता लगाने हैं। तो देखिए, 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दीजिए, बाकी के नंबर पता लग जाएंगे। तो ये मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ा चुका था। अब आगे आ रहा है आपका ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में दे रखा है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अब सुनिए बेटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बच्चों के समझ में नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप लिख कर सोल्व करोगे तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, सर ने जो बोला वो सही है कि गलत है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले नेचुरल नंबर और बाद में क्या लिखा हुआ है? होल नंबर। तो आप क्या करोगे? एक कॉपी लोगे और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कर रहे हैं अपन। तो आप सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखोगे। ये नेचुरल नंबर आपने लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर आपने लिखा होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये होल। क्वेश्चन के अंदर 2 ही वर्ड आ रहे थे, एक था नेचुरल नंबर और दूसरा था होल नंबर।
अब आपको करना क्या होगा कि ये आगे वाले जितने भी नंबर है, आगे वाले जितने भी नंबर है, ये हमको अगले वाले में मिल सकते हैं क्या, बस आपको ये देखना है। फर्स्ट वाले जो नंबर है वो हमको सेकंड वाले में अगर मिलते हैं तो आप यस बोल दोगे, वरना आप नो फॉल्स बोल दोगे। फर्स्ट वाले नंबर सेकंड वाले में मिलते हैं तो ट्रू, और अगर नहीं मिलते हैं तो फॉल्स बोलना पड़ेगा। तो आपको बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले जितने भी नंबर हैं, ये देखो फर्स्ट वाले सारे नंबर आपको सेकंड वाले में मिल दिख रहे हैं क्या? तो आपने बोला यस दिख रहे हैं, तो आपका आंसर भी हो गया यस, या आप लिख सकते हो ट्रू। क्लियर है? अगर फर्स्ट वाले सभी नंबर सेकंड वाले में मिल दिख रहे हैं तो आप बोलोगे यस, वरना आप बोलोगे नो। अभी जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, सपोज कर लो क्या लिखा आ जाता, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सपोज करो क्वेश्चन में ये लिखा आ जाता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पर? फर्स्ट पर होल, तो होल क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। सेकंड पे क्या आ रहा है? नेचुरल, तो सेकंड नंबर क्या दे रखा है? नेचुरल। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी। तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट वाले सभी नंबर सेकंड वाले में दिख रहे हैं क्या? तो फर्स्ट वाले में देखा कि सभी नंबर 0 1 2 3 4, और यहाँ पर देखा सेकंड वाले में, तो हमको यहाँ पर सेकंड वाले में 0 तो दिख ही नहीं रहा, तो हम बोल देंगे नो सर, मतलब ये फॉल्स है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ पहले है उसको पहले लिखो, जो चीज़ बाद में है उसको बाद में लिखो। पहले वाली चीज़ बाद वाली में दिख पा रही है तो यस बोलना है, वरना नो बोलना है। तो यहाँ पर आपके था एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्लियर है? ये ऊपर वाला एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है पूरा, उसका आंसर ट्रू है। ये एग्जाम्पल 3 है जिसका आंसर नो है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फोर्थ के सेकंड में बोला है क्या सभी इंटीजर होल होते हैं? तो चेक करना पड़ेगा। फोर्थ का सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट पर क्या आ रहा है? फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? इंटीजर। इंटीजर होता है आई, तो माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाले सभी नंबर इंटीजर होते हैं। और सेकंड नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? होल। होल मैंने आपको पढ़ाया 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर बात? फिर से वही पैटर्न अप्लाई करेंगे। क्या फर्स्ट वाले सभी नंबर हमको सेकंड वाले में दिख पा रहे हैं? तो फर्स्ट वाले सभी नंबर हमको सेकंड वाले में नहीं दिख पा रहे हैं। हमको यहाँ से तो सारे दिख पा रहे हैं, लेकिन इधर से जो नेगेटिव वाले हैं ये नंबर तो हमको सेकंड वाले में दिख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम आंसर को क्या बोल देंगे? फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अगर क्वेश्चन घूम कर आता क्या सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आप होल को फर्स्ट पे लिखते और इंटीजर को सेकंड पे लिखते। तो सभी होल नंबर हमको इंटीजर में दिख पा रहे हैं, सभी होल नंबर हमको इंटीजर में दिख पा रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती, तो हम यस कह देते। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले इंटीजर आ रहा है, तो सभी इंटीजर होल में नहीं होते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पहले लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड नंबर बाद में लिखना है, फिर देखना है कि फर्स्ट वाले सभी नंबर हमको सेकंड वाले में दिख पा रहे हैं तो यस लिखोगे, नहीं दिख पा रहे तो फॉल्स लिखोगे। तो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? एवरी रेशनल नंबर, EVERY, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर हमको यहाँ पर दे रखा है रेशनल, और सेकंड नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर होल। अब बेटा आपको रेशनल के सभी एग्जाम्पल लिखने हैं एक एक करके। रेशनल को भी हमने जस्ट पढ़ा 0, रेशनल को हमने पढ़ा था √4, पता हो तो मैंने आपको पढ़ाया था 2.4848, कोई नंबर रिपीट होते हैं ये भी रेशनल ही होते हैं। इसके अलावा 3/2, ये सब हमने रेशनल में पढ़े हैं। इज इट क्लियर? आपको मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया उसके अंदर सारे एक एक एग्जाम्पल ले लिए मैंने यहाँ पर। अब होल देखिए 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी। तो फिर से आप देखिए, क्या फर्स्ट नंबर के सभी नंबर आपको सेकंड वाले में दिख पा रहे हैं क्या? तो हमने देखा नहीं सर। हमने देखा पॉइंट वाले नंबर हमको होल में नहीं दिखते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर हमको होल में नहीं दिखते हैं, रूट वाले नंबर हमको होल में नहीं दिखते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बेटा मैंने आपको नंबर इसलिए पढ़ाए थे कि आप जब एक्सरसाइज को पढ़ो तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको कॉपी में उतारिएगा। फिर बाकी जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अभी कॉपी में मैं भी जानता हूँ कम समझ में आता है ना। एक तो जो लेक्चर बनता है उसकी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, जब क्लासेस ओपन होएगी तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप भी याद रखोगे कि क्या मैथ्स पढ़ी थी हमने।